जय माता दी दोस्त, सभी भक्तों को सादर मेरा जय माता दी। कुछ लोगों को मेरे लिए कमेंट्स आए थे कि गुरु जी विद्या के बारे में समझाइए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि विद्या 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 तंत्र विद्या, नंबर 2 मंत्र विद्या, नंबर 3 यंत्र विद्या और नंबर 4 जड़ंत विद्या। आज मैं विधिवत तरीके से चारों विद्याओं की जानकारी देता हूँ। प्रथम विद्या अपनी तंत्र विद्या होती है। इस तंत्र विद्या में क्या किया जाता है, कोई भी काम हम करने से उसमें तांत्रिक विधि करते हैं। तांत्रिक विधि जैसे पुतला बनाकर किया जाता है, या शमशान में किया जाता है, या चौराहे पर किया जाता है, या नींबू के ऊपर किया जाता है, या किसी के कपड़े के ऊपर किया जाता है, किसी के पैरों की मिट्टी के ऊपर किया जाता है। वो पूजा की जो सामग्री होती है उनके द्वारा इन चीज़ों को किया जाता है। इस क्रिया को हम तांत्रिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि किसी को वश में करना या नुकसान पहुंचाना या कोई भी चीज़, तो उस व्यक्ति का या तो बाल लिए जाते हैं, या उसका वस्त्र लिया जाता है, या उसके पैरों की मिट्टी ली जाती है। इन चीज़ों को लेके उसका एक पुतला बनाया जाता है। या तो वो पुतला आटे का बनाया जाता है, या उस काले कपड़े का बनाया जाता है। उसमें उन सामग्रियों को भर लिया जाता है। भरने के बाद उसमें फिर तांत्रिक विधि होती है। तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करके और तंत्र किया जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम तांत्रिक क्रिया कहते हैं। नंबर 2 मंत्र क्रिया। मंत्र क्रिया वो होती है जो मंत्रों को हम सिद्ध करके मंत्रों के द्वारा करते हैं, उसे मांत्रिक क्रिया कहते हैं। किसी भी मंत्र को पहले सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद उसको चलाया जाता है। हर क्रिया के लिए अलग मंत्र होता है। जैसे कि झाड़ने का मंत्र अलग है, रीत बांधने का मंत्र अलग होता है, भगाने का मंत्र अलग होता है, वशीकरण का मंत्र अलग होता है, उच्चाटन का मंत्र अलग होता है, आकर्षण मंत्र अलग होता है। इसी प्रकार से जो मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, और मंत्रों को सिद्ध करने के बाद हम उन मंत्रों को उपयोग में लेते हैं और उन मंत्रों से अपना कार्य करते हैं, तो इसे मंत्र विद्या कहते हैं। नंबर 3 है यंत्र विद्या। यंत्र विद्या में क्या होता है कि यंत्र बनाया जाता है। हर विधि का, हर देवंत का एक अलग यंत्र होता है। जैसे अपने सुना 21 का यंत्र है, 15 का यंत्र है, 41 का यंत्र है। ये यंत्र होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यंत्र किस प्रकार से बनता है। जैसे आप देखिए, आप ये देख रहे हैं, इसको गौर से देखना। ये माता जी का यंत्र है। इस यंत्र पे इस प्रकार बना लिया जाता है। बनाने के बाद इस मंत्र को ताबीज में भर देते हैं। ताबीज में भरा जाता है, या किसी बाजू पर बांधा जाता है। इसको भोजपत्र पर लिखते हैं, नहीं, ये ताबीज का काम करता है। इससे ही आप यंत्र द्वारा अच्छे काम भी होते हैं, और इससे आप गलत काम भी कर सकते हैं। इसको चलाना पड़ता है। ये मैं अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए ताबीज में भरा जाता है। ये माता जी का यंत्र है। ये माता की शक्ति से इसको ताबीज भरते हैं। इसमें लिखा जाता है, सर्वो बाधा विनिमुक्तो धन्यधान सुतान्विता मनुष्य तीना भविष्यतीना संशय। इसमें ये साथ में लिखा जाता है यंत्र के। एक यंत्र ये होता है, ये माता का है। एक यंत्रों में आपको बताता हूँ। ये देखिए आप मेरी पुस्तक में, ये पुस्तक है,
ये पुस्तक मेरे गुरुजी के समय की मुझे है, जो मैंने किया है। इस पुस्तक में एक ये यंत्र बन रहा है। ये यंत्र जो है, इससे दाढ़ को कीला जाता है। जैसे दाढ़ में दर्द होती है, इसमें इससे किया। और ये है, ये हनुमान जी का यंत्र है। इसमें लिखा है, ये हनुमान जी का यंत्र है। आप गौर से देखना कि ये बहुत पुराना है। ये हनुमान जी का यंत्र है। इस यंत्र को भी ताबीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये यंत्र कितनी है, ताबीज़ में अगर आपने मतलब आपके लिए किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ नहीं घटेगी। आप वाहन पर चलते हो, कहीं भी चलते हो, जैसे ताबीज़ के उदाहरण भूत प्रेत छल छद्र कोई भी आप पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी यंत्र विद्या। यंत्र हर देवंत का अलग ही होता है। जैसे मेरे अभी आपको मैंने माता जी का बताया, हनुमान जी का बताया और भैरव का बताया। 3 यंत्र मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार सभी यंत्र अलग होते हैं। इन यंत्रों द्वारा वशीकरण क्रिया भी होती हैं, यंत्रों द्वारा उच्चाटन क्रिया भी होती हैं। यंत्रों से अच्छे काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं। ये जानकारी मैं कौन सा यंत्र किस काम के लिए आता है, मैं आगे अपनी वीडियो में दूंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध रहता है सबसे, मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि आपको किसी का गलत कर सको। मैं होंगी तो भी मेरे पास तो भी मैं उन चीज़ों की जानकारी आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि जितना किसी का भला करने में आनंद आता है, उतना किसी का गलत करने। किसी को हम सुख नहीं दे सकते, तो दुख देने का हमको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। चौथी विद्या अपनी है जड़ंत विद्या। जड़ंत विद्याओं में क्या होता है, हम जड़ियों को नेता जाता है, जड़ियों को नेत के उनको उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले तो जड़ियों की जानकारी होना चाहिए, भाई कौन से पौधे की जड़ किस काम आती है, उसको किस प्रकार नेता जाता है और किस प्रकार लाके उसको सिद्ध किया जाता है, तब वो काम करती है। तो आने वाली मेरी वीडियो में मैं उन पौधों की भी जानकारी दूंगा कि इस पौधे की जड़ इस प्रकार से नेती जाती है, इस प्रकार इसको सिद्ध किया जाता है और इस प्रकार ये काम में आती है। क्यों? और सबसे अगर विद्याओं मानी जाए तो सबसे पावरफुल विद्या जड़ंत ही होती है। जड़ंत विद्या में साधक को ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता और वो अपना काम दिखाती है। तो विधि यही रहती है कि उसको सिद्ध करना पड़ता है, और ज़्यादातर जड़ंत नवरात्रियों में ही सिद्ध होती है। नवरात्रियों के समय में ही सिद्ध किया जाता है। ठीक है भक्तों, आप समझ गए होंगे चारों विद्याओं के बारे में। नंबर 1 तंत्र विद्या, नंबर 2 मंत्र विद्या, नंबर 3 यंत्र विद्या और नंबर 4 जड़ंत विद्या। मैंने आज बारी बारी से आपको चारों विद्याओं की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी, जितना मेरे से मुनासिब हो सका। आगे मैं आपको सभी विद्याओं के बारे में विस्तार से समझाऊंगा और बताऊंगा। मेरे लिए जो मेरे गुरु ने दिया है, मैं वो आप लोगों को समक्ष रखूँगा। ना ही मैं किसी इंद्रजाल से चुराऊँ के, ना ही कोई इंद्रजाल के आधार पर। जो मेरे गुरु ने मुझे ओरिजिनल चीज़ दी है, उन्हीं को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसी के साथ सभी को जय माता दी। सभी खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें, यही मेरी इस भगवती के दरबार से सभी को आशीर्वाद है। यही मेरी मनोकामना है कि माता के जन्म जो हो वो हमेशा अपने पथ पे आगे बढ़ते रहें। यही मेरे दरबार से आशीर्वाद है। जय माता।